हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का आपका सीबीएसई का जो हिंदी का सिलेबस है न्यू सेशन का, यानी कि सेशन 2023-24 का, तो हम आज के इस वीडियो में हिंदी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। यानी कि आपका हिंदी का सिलेबस में क्या क्या चैप्टर में से आ रहा है, क्या क्या व्याकरण में से आ रहा है और क्या क्या डिलीट किया गया है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपका अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश आएगा। यानी कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड एग्जाम का, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका अपठित गद्यांश वाला आएगा, यानी कि अनसीन पैसेज वाला, और सेकंड क्वेश्चन आपका अपठित काव्यांश वाला आएगा। ठीक है। इसके बाद अब अगर हम बात करें व्याकरण की, यानी कि ग्रामर पोर्शन में से क्या क्या आएगा, तो ग्रामर में आपका सबसे पहले रचना के आधार पर वाक्य भेद, इस पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे, और इसके अलावा वाच्य पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा पद परिचय पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे और अलंकार पर आधारित क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि व्याकरण में ये 4 टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से करना है, क्योंकि इन्हीं 4 टॉपिक्स पर आधारित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इन चारों टॉपिक्स को आपको व्याकरण में से करना है। इसके बाद अब अगर हम बात करते हैं लेखन की, तो लेखन में से क्या क्या आएगा, जो बुक है आपके पास दोनों क्षितिज और कृतिका, उसमें से क्या क्या आएगा और क्या क्या डिलीट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा लास्ट में। सबसे पहले हम लेखन की बात कर लेते हैं। तो लेखन में से क्या क्या आएगा आपका, सबसे पहले तो अनुच्छेद लेखन आएगा, जो कि लगभग आपको 120 शब्दों में लिखना होता है किसी भी एक टॉपिक पर अनुच्छेद, वो आपका लिखने का आएगा। इसके अलावा पत्र आएगा आपका, लगभग 100 शब्दों में पत्र लिखने के लिए आएगा, और ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों में से आपको किसी एक पर लिखना होगा। ठीक है। इसके अलावा आपका देखिए स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन, इन दोनों में देखिए अथवा दिया गया है, यानी कि एक स्ववृत्त लेखन वाला क्वेश्चन होगा और एक ईमेल लेखन वाला क्वेश्चन होगा। दोनों में से किसी एक पर आपको क्वेश्चन को करना है, यानी कि ये स्ववृत्त लेखन और ईमेल लेखन दोनों में से किसी एक पर आपको क्वेश्चन जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें आपको चॉइस मिलेगा। इसके अलावा आपका विज्ञापन लेखन और जो संदेश लेखन है ये भी आएगा, यानी कि विज्ञापन लेखन और संदेश लेखन ये भी अथवा में है, यानी कि इसमें भी आपको अथवा में क्वेश्चन दिया जाएगा। या तो विज्ञापन लेखन वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं या फिर संदेश लेखन वाला। ठीक है। इसे आप और अच्छे से समझ जाएंगे जब आप सैंपल पेपर को देखेंगे, तो जब आप सैंपल पेपर को करेंगे तो। ठीक है। तो ये पूरा लेखन में टॉपिक्स थे जो मैंने आपको अभी बताया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपके बुक का। तो आपके पास जैसा कि पता है कि 2 बुक्स हैं, एक तो क्षितिज और दूसरा कृतिका। तो क्षितिज और कृतिका में से देखिए जो आपके पास क्षितिज बुक है, तो इसमें से क्या क्या डिलीट है वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए देव का सवैया और कवित, ये पूरा चैप्टर डिलीट है। इसके अलावा ये गिरिजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, ये भी डिलीट है। इसके अलावा ऋतुराज का कन्यादान, ये भी डिलीट है। ये क्षितिज का काव्य खंड में से ये 3 जो हैं ये डिलीट किए गए हैं चैप्टर। इसके अलावा गद्य खंड में से देखिए 2 चैप्टर डिलीट हैं। एक तो ये वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये वाला चैप्टर नहीं आएगा, और दूसरा ये वाला है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है। तो क्षितिज में से 5 चैप्टर्स आपके डिलीट हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी बुक है कृतिका, इसमें से ये 2 चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं। एक तो एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये वाला चैप्टर है, और दूसरा है जॉर्ज पंचम की नाक, ये। ठीक है। तो इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिसमें से ये 2 डिलीट किए गए हैं, बाकी 3 चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। और क्षितिज में देख सकते हैं आप, ये 5 चैप्टर डिलीट किए गए हैं। तो इसके अलावा जो चैप्टर्स यहाँ पर नहीं लिखे हुए हैं वो सारे चैप्टर्स आपके सिलेबस में है, यानी कि वे सारे चैप्टर्स आपको करने हैं जो यहाँ पर नहीं लिखा है। ठीक है। तो एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि इस साल जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, तो एनसीईआरटी ने अपना बुक चेंज किया है। यानी कि एनसीईआरटी ने जो न्यू एडिशन की बुक अपना पब्लिश किया है, तो उसमें वही सारे चैप्टर्स आपके सिर्फ दिए हुए हैं जो चैप्टर्स ये सिलेबस में आ रहे हैं।
ठीक है। तो इसीलिए अगर आप बुक परचेज कर रहे हैं तो आप न्यू एडिशन वाली बुक परचेज कर लेना। अगर आप पुरानी वाली कर भी लेते हैं तो उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जो यहाँ पर चैप्टर्स आप देख रहे हैं इसे आपको नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नई वाली न्यू एडिशन की बुक ले लेते हैं तो उसमें वही सारे चैप्टर्स होंगे जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इससे बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।